पावन कर पर जितने भी श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमती शकुंतला यादव जी की तरफ से, भाई राकेश यादव जी की तरफ से, श्री धर्मपाल यादव जी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, चलो दिखाता हूँ आपको और उसके बाद बताता हूँ। पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और सारे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इसे मना रहे हैं। आप देखेंगे कितनी भीड़ है और इस त्यौहार का सारी इतिहास आपको आगे बताऊँगा कि किस तरीके से मनाते हैं और कब से इस त्यौहार को मनाते हैं और कैसे मनाया जाता है। सारी चीज़ें आपको आगे विस्तार से बताई जाएंगी। पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। हमारा नाम अशोक कुमार दुबे, कहाँ रहते हैं आप? मुल्लाहेड़ा में रहते हैं, रहने वाले बिहार के हैं। अच्छा, तो छठ पूजा कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? छठ पूजा जो है बहुत पूर्वज ही मनाते चले आ रहे हैं। ये महाभारत के ही जमाना से बनते आ रहा है और आपके छठ जो है 5 दिन का होता है। 4 दिन विशेष रहती है। एक दिन नहाए खाए होता है, उस दिन नहा धोआ करके शुद्ध रह करके और खाना खाया जाता है, जिसमें और दूसरे दिन जो है दिन भर व्रत रहता है, रहा जाता है और शाम के टाइम में वो खीर मीठा भोजन बना करके खाया जाता है। तीसरा दिन का जैसे आज का है, दिन भर व्रत रहेंगे बिना पानी वानी का और शाम को इस टाइम जो अर्घ हो गया और फिर कल जा करके जो है सूरज भगवान का अर्घ दे करके और फिर जो है फरार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छठ पूजा का त्यौहार वगैरह बहुत बड़ा त्यौहार है ये बिहार का। ये मतलब किस तरह मनाते हो आप लोग इसे? ये दिवाली के 6 दिन के बाद होता है छठ, ये अच्छा, इसीलिए मनाते हैं। बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोग बिहार का ये। क्या नाम है आपका? महेश कुमार यादव, कहाँ रहते हैं? बिहार। क्या चीज़ है? ना भाई को बोलिए। हाँ, ये कोसी है, इसको कोसी भरा जाता है। गन्ना है और सब मतलब पकवान वगैरह ये सब फल फ्रूट सारा चीज़ लेके दीपक जला के कोसी भरा जाता है। फिर यहाँ से जाएगा घाट से तो आंगन में अपने घर पे वहाँ भी भरा जाएगा। उसके बाद से इसको रख दिया जाता है। फिर सवेरे आया जाता है, फिर कोई सवेरे लेके आता है, कोई शाम को लेके आता है गन्ने वगैरह। इसको मतलब कोसी बोलते हैं, कोसी भरा जाता है। त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। नहाए खाए के साथ आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया।
मुग्दल ऋषि ने मां सीता को गंगा छिड़ककर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान पर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। इस 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। यह त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण हैं: नहाय खाए, खरना या लोहंडा, सांझा अर्घ्य और सूर्योदय अर्घ्य। छठ की पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है, उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती हैं। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। सबसे बड़ी बात है कि यह पर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इस पर्व में अमीर गरीब, बड़े छोटे का भेद मिट जाता है। सब एक समान एक ही विधि से भगवान की पूजा करते हैं। अमीर हो वो भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाता है और गरीब भी, सब एक साथ गंगा तट पर एक जैसे दिखते हैं। बांस के बने सूप में ही अर्घ्य दिया जाता है। प्रसाद भी एक जैसा ही और गंगा और भगवान भास्कर सबके लिए एक जैसे और इस हैं। पावन पर्व को हमारे पूर्वांचल भाई कितनी धूमधाम से मनाते हैं, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। अपने इस महा उत्सव को मनाने के लिए सारे पूर्वांचली भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जिसका आयोजन हमारी पार्षद श्रीमती शकुंतला यादव और उनके पति राकेश यादव द्वारा किया जा रहा है। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। आस्था का पर्व छठ पूजा हमारे पूर्वांचली भाई बहनों द्वारा ये छठ पूजा मनाई जाती है, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे है। और यहाँ पर भी देखिए घाट बना रखे हैं निगम ने, और ये घाट पार्षद श्रीमती शकुंतला यादव और उनके पति राकेश यादव के अथक प्रयासों से निगम के द्वारा बनाए गए हैं। भीड़ देखिए आप, गजब की। देश विदेश में मनाया जाता है, जहाँ पर भी हमारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं, सब जगह इस त्यौहार को बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। देखिए पूजा का सामान लेके जाते हुए ये भी खड़े हो रखे इस पर्व का आनंद लेते हुए। भक्तजन है, उनसे आग्रह है कि आप लोग कुर्सी पे आ जाए, क्योंकि भीड़ काफी सारा बढ़ चुका है। मतलब जो पूजा नहीं कर रहे हैं साथ को तो साइड करवाएं। बहुत ज्यादा धर्मपाल जी आ गए हैं, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन।
स्वागत है जिन्होंने इस पावन पर्व पे इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनका हार्दिक दिल से हम अभिनंदन करते हैं श्री धर्मपाल यादव जी का। पार्षद महोदय आपका हार्दिक अभिनंदन है। इनके पति श्री राकेश यादव जी युवा नेता भाजपा के, इनका भी हम आभारी हैं कि इन्होंने सुबह से लग के इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, करवाया है। जिस तरीके से आपने छठ पूजा का पूरा आयोजन देखा, काफ़ी श्रद्धा के साथ हमारे पूर्वांचली भाई बहन इस त्यौहार को मना रहे हैं और पूरी आस्था के साथ। और ये त्यौहार यहीं पर ही नहीं, देश विदेश में भी जहाँ पर भी हमारे पूर्वांचल भाई रहते हैं वहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। और छठ पूजा के लिए सरकारें भी अपने स्तर पर व्यवस्थाएं करती हैं और उसी व्यवस्था का एक नज़ारा भी आपने देखा कि हमारी पार्षद श्रीमती शकुंतला यादव और उनके पति राकेश यादव द्वारा इस घाट का निर्माण कराया गया निगम के द्वारा, ताकि हमारे पूर्वांचली भाई बहन श्रद्धा और प्रेम के साथ इस त्यौहार को एक जगह मना सके। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। जय छठ मैया।